NCERT जोन में इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं पहले वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया का पोजीशन, लोकेशन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिमालय के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नदन प्लेन के बारे में। तो डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है धीरज और आप NCERT जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा 1-2 दिन में लेक्चर आने वाला है क्लास 11th एंड 12th की ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, बाद में और आएगा। और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे। क्लियर? बहुत लोग करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नदन प्लेन की बात ही क्यों कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फिजियोग्राफी की। हमारी जो फिजियोग्राफी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारे फिजियोग्राफी में बहुत सारे डाइवर्सिटी है। इंडिया के फिजियोग्राफी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। सबसे पहले है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं क्या क्या है डाइवर्सिटी। सबसे पहले हिमालय, उसके बाद प्लेन्स है, पूरा ये प्लेन है जो प्लेन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है प्लेन को। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं, और उसके बाद कोस्टल प्लेन बोलते हैं, डेजर्ट है। क्लियर? इस तरह बटा हुआ है अलग अलग पार्ट में, आइलैंड्स हैं। तो हमें इस पार्ट में, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है प्लेन के बारे में, नदन प्लेन के बारे में। क्या क्या डिस्कस करने हैं? सबसे पहले नदन प्लेन किन किन रिवर से मिलकर बना है, और नदन प्लेन को हम अगर डिवाइड करें, क्योंकि आपको पता है हिमालय को भी हम कैसे डिवाइड किए थे, पहले नॉर्थ टू साउथ डिवाइड किए थे, उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड किए थे। सेम इसमें भी नदन प्लेन में भी हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करेंगे, फिर ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? हाँ, देखो ये है नदन प्लेन का जोन। नदन प्लेन सबसे पहले मैं बता दूं 3 रिवर से मिलके बना है। 3 रिवर कौन कौन है? 3 रिवर और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी बनी है। सबसे पहला रिवर है इंडस, जो इस वाले रीजन को पानी फ्लो करता है। उसके बाद ये पूरा गंगा, उसके बाद ये है ब्रह्मपुत्र। तो 3 मेजर रिवर सिस्टम, सिंपल हम रिवर नहीं बोल सकते, रिवर सिस्टम से मिलकर बना है। 3 रिवर सिस्टम कौन कौन? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ कि लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट है इंडिया का। क्योंकि आपको पता है ऊपर से नीचे रिवर आती है तो अपने साथ बहुत सेडिमेंट्स लाती है। सेडिमेंट्स लाने के कारण क्या होता है? एलुवियल सॉइल बनता है। एलुवियल सॉइल जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल होता है। तो यहाँ से यहाँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एलुवियल सॉइल के कारण एलुवियल ट्रैक बना है। ये ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। टोटल अगर जोड़े थे, यहाँ तक भी जोड़े तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और कहाँ से कहाँ तक फैला है भाई? इंडस रिवर यहाँ पे है, इंडस रिवर से लेके यहाँ पे तीस्ता। देखो सब कुछ मैं लिखा पहले से ही नहीं रख रहा हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ मैं दिखा कर रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। तीस्ता यहाँ पे एक्चुअली क्लियर, यहाँ पे तीस्ता है। इंडस से लेके तीस्ता रिवर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तक समझ गए? और एक और चीज़ मैं आपको 2 टर्म पहले से ही बता चुका हूँ। 2 टर्म, एक है लेवी और एक है ब्लफ। ये दोनों टर्म आप क्या करो, मेरे पिछले वीडियो या मेरे वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो बस एक गूगल कर लो, अब समझ लो कि ये क्या है। चलो मैं बता ही देता हूँ कि ये मान लो रिवर है। क्लियर है ना? रिवर है। रिवर की एक होती है रिवर की बाउंड्री, और रिवर की बाउंड्री के बाद जब बहुत ज़्यादा फ्लड प्लेन्स आने लगते हैं, मान लें कहीं रिवर में फ्लड आ गया, तो फ्लड के कारण क्या हो गया, यहाँ भी पानी हो गया।
तो एक बाउंड्री बन जाता है जहाँ पे, क्योंकि रिवर के साथ अपने सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। जब पानी फ्लो इधर करता है तो अपने साथ पत्थर को तो लाता भी है, लेकिन जब लौटते वक्त रिवर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि पत्थर को वापस ले जा सके, क्योंकि फ्लड के समय में तो रिवर के पानी के पास बहुत सारा पावर होता है, लेकिन लौटते वक्त इतना पावर थोड़ी होता है, इसीलिए पत्थर अपने किनारों पे छोड़ देती है। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं ब्लफ, और इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं लेवी। ये वो पॉइंट है जिसके इधर फ्लड प्लेन होते हैं, यहाँ पे पत्थर वगैरह बहुत सारे आ सकते हैं। क्लियर है ना? इतना नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं, या समझना ज़रूरी है। क्लियर है ना? मतलब इस पॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन आप समझ जाइए। क्लियर है? दोनों पॉइंट समझ गए? अब देखो क्या करना है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न पहले कर लेते हैं। नॉर्थ से लेके साउथ के बीच के डिवीज़न देख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हिमालय है। मैं इस टाइप से ऐसा फिगर इसलिए दिया गया है कि आपको फोकस कर सके। मान लो मैं बताऊँ कि हिमालय के इधर इधर, तो आप कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले हिमालय आपको थोड़ा हम इस टाइप से फिगर लिया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, तो समझने में दिक्कत नहीं हो। हिमालय के सबसे बगल में एक लेयर होता है, एक टोटल लेयर होता है जिसको भावर बोलते हैं। भावर किसको बोलते हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिवर जब पहाड़ों से होकर आती रहती है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, हम देख चुके हैं। वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण उसके पास पावर ज़्यादा होता है। तो बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ ले आती है। तो बड़े बड़े पत्थरों को तो ले तो आती है, लेकिन इसके बाद प्लेन एरिया में आ जाती है तो इसके पास इतना पावर नहीं होता है कि पत्थर को आगे ढो सके, तो पत्थर को यहीं पे रख देती है। तो शिवालिक जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक पत्थर का टुकड़ा बनता है जिसको हम एलुवियल फैंस भी बोलते हैं। मैं पिछले बारे में बता चुका हूँ, एलुवियल फैंस। भावर और एलुवियल फैन दोनों एक ही चीज़ होते हैं। उसको हम पिडमोंट प्लेन्स भी बोलते हैं। क्लियर? पिडमेंट प्लेन भी बोलते हैं। यानी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आए तो क्या हुआ? क्या यहाँ पोरोसिटी होगी? हाँ, पोरोसिटी का मतलब ही क्या होता है? पोरोसिटी का दो चीज़ होता है। पोरोसिटी एक होता है परमिएबिलिटी, तो पोरोसिटी यहाँ पे नहीं होता, परमिएबल होगा। परमिएबल का मतलब है यहाँ पे पानी यहाँ से घुस के यहाँ निकलेगी, लेकिन क्या एक पत्थर के टुकड़े में पानी घुसेगी? नहीं। तो पोरस क्या होता है? एक स्पंज जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है पोरस, लेकिन ये पत्थर क्या होता है? परमिएबल। पत्थर के टुकड़े के बीच से, मतलब एज ए पत्थर इसके बीच से नहीं, एक पत्थर दूसरे पत्थर, इन दोनों के गैप के बीच से पानी निकल के यहाँ पे चली जाती है। तो यानी ये वाला एरिया फर्टिलिटी के मामले में 0। क्लियर है ना? फर्टिलिटी के मामले में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना वो होंगे, क्योंकि बड़े पेड़ क्या होते हैं? उसकी जड़ें लंबी होती है। जड़ें लंबी हो कि जड़ें यहाँ से न्यूट्रिएंट कहीं से ले ही आएंगे, पत्थर के नीचे अपने जड़ को भेज के कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट ले ही आएंगे। लेकिन छोटे पौधों की जड़ें छोटी होती है, उसके पत्थर पर ही टकरा के उसकी जड़ें की फर्टिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने भावर को समझ लिया। भावर शिवालिक के जस्ट बगल वाले एरिया को बोलते हैं, हम उसको एलुवियल फॉयल भी बोलते हैं। और एक और चीज़, अधिकतर समय में ड्राई रहेगा। ऑब्वियसली ड्राई रहेगा, यहाँ से पानी तो आएगा लेकिन ये पानी अंदर घुस जाएगा। रेनी सीजन में कभी कभी ये कहाँ पे यहाँ पे पानी आ जाएगा। कल्टीवेशन के लिए तो सूटेबल बिल्कुल नहीं, सिर्फ बड़े बड़े ट्री हो सकते हैं। इसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट 10 से 20 मीटर है, 10 से 20 किलोमीटर। क्लियर? और एक और चीज़ बता दो, ये वाला रीजन होता है ना, ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न वाले में थोड़ा ज़्यादा ही वाइड है। ईस्टर्न रीजन में क्यों वाइड है? क्योंकि भाई यहाँ से वेस्टर्न में तो पूरा शिवालिक भरा हुआ है, तो शिवालिक भरने के कारण ये हमें कम लगता है। लेकिन ईस्टर्न में तो शिवालिक ही नहीं है, शिवालिक ही गायब है। तो शिवालिक की जगह पे यही है, तो ये ज़्यादा हमें चौड़ा दिखता है शिवालिक के नहीं होने के कारण। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ, आपने बोला कि यहाँ से रिवर आई, रिवर यहाँ अंदर घुस गई। भाई कहाँ, कहीं तो कहीं रिवर निकलेगी ना, वो यहाँ पे निकल गई। तो इस वाले रीजन में, तराई वाले रीजन में पानी के रूप में निकल गई, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ गया। क्लियर है ना? तो ये बहुत मार्सी रीजन हो जाता है
और ये ईस्टर्न साइड में बहुत और चौड़ा हो जाता है, ईस्टर्न साइड में चौड़ा हो जाता है, जो आपको देखे होइएगा। पानी भावर से अंडरग्राउंड हुआ और ईस्टर्न रीजन में निकल गया। क्लियर? और क्लियर, इतना ही है। इसमें साल फॉरेस्ट वगैरह होता है। क्लियर? अब दो और रीजन है, एक है तो बंजर, नाम से पता चला बंजर, भाई प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो। खादर, खादर का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल रीजन। क्लियर है? बंजर वो वाला रीजन होगा जहाँ पे पहले तो रिवर फ्लो कर रही थी, यानी पहले वहाँ पे फ्लड प्लेन्स, फ्लड के कारण जो मिट्टी आती थी वो आती थी वहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं आती, तो यहाँ थोड़ा बंजर टाइप का बन गया है। बंजर होते हैं ना, जिसको हम बंजर को हम ऐसे बोल सकते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड इसलिए क्योंकि वहाँ पे आजकल रिवर जाती नहीं है, उस रास्ते को छोड़ चुकी है। लेकिन खादर वाला एरिया के रिवर वैली के बिल्कुल पास है, जैसे ही फ्लड आएगा अपना सेडिमेंट्स यहाँ पे रख देगा, फर्टिलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रिवर बेड के पास होता है। क्लियर? यूपी में इसको खोल बोलते हैं, बंगाल में भील बोलते हैं, बिहार में ताल बोलते हैं खादर वाले रीजन को। क्लियर है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गया? अब क्या है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं उस वाले पॉइंट को। हाँ, सबसे पहले अभी हमें कौन सा ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन देखना ही है। नॉर्थ टू साउथ डिवीजन देख लिया। नॉर्थ टू साउथ डिवीजन हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा भाबर, उसके बाद हमने देखा तराई, उसके बाद हमने देखा बंजर, उसके बाद देखा खादर। खाद नहीं पता चल रहा है, खाद का मतलब खाद से क्या होता है? फर्टाइल यहाँ पे होगा। क्लियर? तो भाबर क्या है? बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, यानी प्रोडक्टिव बिल्कुल जीरो। तराई ईस्ट में ज़्यादा चौड़ा है, ईस्टर्न साइड में। और एक और चीज़ उसमें वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। मारसी रीजन है, मारसी मतलब वहाँ पे पानी उनी वगैरह ज़्यादा है। खादर तो हमने समझ लिया। बंजर तो पता ही चल रहा है, बंजर क्योंकि वहाँ पे रिवर अब जाती ही नहीं, उसको हम ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, इसको न्यू एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। क्लियर? हाँ, जो रिवर यहाँ जाती है, जैसे माना मरता है ना, 3 रिवर और उसकी पूरी सिस्टम जाती है। तो एक इंडस रिवर, उसकी पूरी सिस्टम, उसके बाद जाती है गंगा रिवर, उसकी पूरी सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसकी पूरी सिस्टम। तो मैंने बताया ना, 2 रिवर के बीच में पूरा नदन प्लेन बनता है। एक है इंडस और एक है तीस्ता सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। और एक और चीज़ यहाँ तीस्ता के बारे में याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला लायक क्वेश्चन है। देखो, तीस्ता जो है ना, वो डायरेक्ट सिक्किम से निकलती है और वो आसाम में नहीं जाती है। हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या आसाम में जाती है, क्या भूटान से टच होती है? नहीं, यहाँ से आती है सिक्किम। ये सिक्किम है, जो ये लाइन है बाउंड्री लाइन, यह सिक्किम ख़त्म हुआ यहाँ सिक्किम। उसके बाद ये वाला है ये है वेस्ट बंगाल का पार्ट है। वेस्ट बंगाल शुरू यहाँ पे है और उसके बाद सीधे आ जाती है बांग्लादेश में, यानी ना आसाम में जाती है ना मेघालय, कुछ में नहीं जाती। ये याद रख सकते हो। क्लियर? तो रिवर एक बारी हम रिवर सिस्टम में देख ही लेंगे, बस इतना समझ लो। अब डिवीज़न इसका कैसे है? नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न देख लिया हमने, भाबर, तराई, बंजर, खादर। अब इसमें जो डिवीज़न है ऐसे डिवीज़न है, एक है पंजाब हरियाणा प्लेन या पंजाब प्लेन भी बोलते हैं। क्लियर? उसके अलावे हम गंगा को ऑलमोस्ट हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। ऐसे अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा या सिंपल गंगा बोल देते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन या यहाँ है ना लोअर गंगा प्लेन। क्लियर है? हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितना? पंजाब प्लेन, गंगा क्योंकि चौड़ा है और गंगा के हर जगह की अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए हम और ज़्यादा डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए हम तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या? सबसे पहले पंजाब प्लेन किसके द्वारा बनता है? 1+5 रिवर के द्वारा। इंडस रिवर पर 5 उसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनता है। मेजर पार्ट इसका पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में हमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन पंजाब हरियाणा प्लेन के जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में ही है। क्लियर है ना?
जो खासकर यहाँ पे ऐसे रीजन होते हैं, दोआब वाले रीजन ऐसे होते हैं ना, जो ये रीजन होता है 2 रिवर से मिलता है, 2 रिवर कहीं ज्वाइन करती, तो इसको बोलते हैं दोआब। तो भाई यहाँ से भी फर्टिलिटी है, यहाँ से भी फर्टिलिटी है, तो फर्टाइल बहुत होते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सबसे सदर्न मोस्ट है वो है हिसार डिस्ट्रिक्ट। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है ना। सैंड ड्यून्स काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, वो भी सदर्न एरिया में। यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स। उसके बाद गंगा प्लेन की बात करते हैं। गंगा प्लेन में जो बहुत सारी रिवर ऐसी है जो ऊपर से आती है, बहुत सारी रिवर नीचे से भी आती है, हम देख चुके हैं। क्लियर है ना। तो ये देखो पूरा यमुना वाला का पूरा यमुना का पूरा कैचमेंट रीजन है, और इवन यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर तक जाती है ये, यहाँ से यहाँ यमुना जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके पूरा बांग्लादेश बॉर्डर के पीछे फ्रीक्वेंट फ्लड आता है। भाई इतना ज़्यादा रिवर है ना, फ्रीक्वेंट फ्लड तो आएगा ही आएगा। क्लियर है ना। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे अपर गंगा, मिडिल गंगा और उसके बाद लोअर गंगा। सब में कुछ कुछ रिवर है, याद नहीं रखना है। क्लियर। उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्रा रीजन। ब्रह्मपुत्रा रीजन इंडो बांग्लादेश वाले बॉर्डर से लेके ऊपर पूर्वांचल तक है। पूर्वांचल जो माउंटेन है ना, हम देख चुके हैं थोड़ा बहुत, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिवरिन आइलैंड है। आपको एक मसूली, क्या नाम है उसका, मसूली ही है, मसूली आइलैंड का नाम सुना होगा, वो है रिवरिन आइलैंड। एलुवियल फैंस बनते हैं यहाँ पे भी। और ऑक्सबो लेक वगैरह तो हर जगह प्लेन वगैरह जहाँ भी होता है वहाँ ऑक्सबो लेक बन जाता है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो कैसे कैसे हमने डिस्कस किया, हमने 2 टाइप से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा नदर्न प्लेन कहाँ पे बनता है। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया की फिजियोग्राफी जितनी भी है उसमें सबसे नया कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, यानी सबसे जवान कौन सा है, सबसे बच्चा कौन सा है एज के हिसाब से, तो देखो एग्जांपल लेते हैं। जब इंडियन प्लेट मूव कर रहा था नदर्न एरिया में, जब हिमालय भी नहीं बना था, यहाँ पे यूरासियन प्लेट है, तो भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू तो उस समय भी था, क्योंकि बीच में कहीं उससे वोल्केनो वहाँ से पास किया था, जिसके कारण पेनिनसुलर प्लेट्यू तो बन ही गया था ना। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे पुराना है, उसका टकराया के बाद ये सबसे पुराना। उसके बाद हिमालय बना, हिमालय से रिवर के कारण सेडिमेंट्स आया नीचे, तब बना प्लेन। तो यानी प्लेन हम ऐसे बोल सकते हैं सबसे नया चीज़ है, सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है, सबसे यंगेस्ट। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है। क्लियर। और क्या बोल सकते हैं, और इसमें जो हम इस मिट्टी की बात करते हैं एलुवियम में ह्यूमस भी हो सकता है। क्यों ह्यूमस इसलिए हो सकता है, क्योंकि अपने साथ रिवर बहुत सारे पत्तों वगैरह को भी तो लाती है, पत्तों वगैरह को लाई तो पत्तों के साथ सड़े गले पत्ते भी ज़मीन में आ जाते हैं, उसके कारण भी ह्यूमस हो जाता है, जिसके कारण थोड़ी मिट्टी और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। पता है न्यूट्रिएंट तो लाती है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नदर्न प्लेन में और कुछ तो नहीं छूटा। क्लियर। 2 डिवीज़न हमने देख लिया नदर्न प्लेट्यू का, नॉर्थ टू साउथ, उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न देखा। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू सो मच।